पूरे भारत पर राज करते थे मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, लेकिन जब शाम के वक्त महल जाते थे तो एक गम सताता था। गम इस बात का कि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। दो बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए, लेकिन सिर्फ एक महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में लिखा है कि जब अकबर को ये खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग की दरगाह है जहां पर मन्नतें और दुआएं कबूल होती है, इसके बाद फौरन बादशाह अकबर ने इस दरबार में जाने की ख्वाहिश की। दरगाह पर जाने के सिलसिले में अकबर की मुलाकात आगरा के एक चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग सलीम चिश्ती से हुई। सलीम चिश्ती और बादशाह अकबर के दरमियान ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगे। बादशाह अकबर अपने फुर्सत के औकात में सूफी बुजुर्ग सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठना पसंद करता था। और एक मर्तबा जब बादशाह अकबर ने सलीम चिश्ती से ये पूछा कि मुझे कितने बेटे होंगे, तो उस वक्त सलीम चिश्ती ने कहा था कि तुम्हें 3 बेटे होंगे। फिर क्या था, बुजुर्ग का कहना था और दुआ कबूल हुई। कुछ ही सालों में बादशाह अकबर के घर 3 बेटों की पैदाइश हुई। मुगल बादशाह अकबर ने अपने बड़े बेटे का नाम सलीम चिश्ती की निस्बत से ही सलीम रखा, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने बादशाह जहांगीर के नाम से जाना। राजस्थान के अजमेर में बादशाह अकबर की दुआ कबूल होने वाली ये वही जगह है जिसे लोग सिर्फ अजमेर नहीं बल्कि अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। एक ऐसे बुजुर्ग जिसने राजस्थान के अजमेर को अजमेर शरीफ बनाकर उस शहर को एक इज्जत और एक आला मकाम बख्शा है। एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी तारीख तकरीबन 900 साल पुरानी है, जिन्हें दुनिया गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज के लक़ब से जानती है। माँ की तरफ से आपका सिलसिला इमाम हसन और बाप की तरफ से आपका सिलसिला इमाम हुसैन से जाकर मिलता है, इसलिए दुनिया आपको हसनी व हुसैनी भी कहती है। आप है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पैदाइश 14 रज्जबुल मुरज्जब 530 हिजरी में ईरान के शहर सीस्तान में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन था और आपके वालिद का सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जाकर मिलता है, और माँ की तरफ से आपका सिलसिला हजरत इमाम हसन की तरफ जाकर मिलता है। कम उम्र में ही आपके वालिद और वालिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। माँ बाप की वफात के बाद बचपन से ही आपका रुझान सूफिज्म यानी सूफियों की तरफ बढ़ने लगा था। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा अपने फलों के बागीचे में काम कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। आपने हजरत को अपने बाग का फल दिया। फल खाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमा ने अपने झोले से एक फल निकाला, उसे अपने मुंह से चबाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा को दिया। इसे खाने के बाद आपकी दिल की दुनिया बदल गई। आपका रुझान इल्म दीन की तरफ और अल्लाह की तरफ यूं बढ़ा कि आपने उस शहर को छोड़कर समरकंद बुखारा का रुख किया। सन 544 से 550 हिजरी तक आप सूफी सैयद हसामुद्दीन और शरफुद्दीन के पास रहकर इल्म दीन हासिल करते रहे। सन 552 हिजरी में आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप ख्वाजा हजरत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा से मुरीद हुए और तकरीबन 22 साल आपकी खिदमत में रहकर इबादत और रियाजत की, और 22 साल की उम्र के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हुजूर गरीब नवाज अलैहिर्रहमा को खिलाफत अता फरमाई। सन 563 हिजरी को आपने अपने पीर तरीकत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ हज फरमाया। 582 हिजरी में अस्फहान के रहने वाले हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने अपना मुरीद बनाया। सन 582 हिजरी का ही वो वक्त था जब मदीने में रहते हुए ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा को हिंदुस्तान की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। ख्वाब के बाद आपने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और अपने सफर के दौरान कई लोगों को कलमा पढ़ाकर आपने इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया।
और सन 587 हिजरी में आप हिंदुस्तान के राजस्थान में अजमेर के मकाम पर पहुंचे। जिस वक्त आप राजस्थान के अजमेर में पहुंचे थे, इस वक्त यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान नाम के बादशाह की हुकूमत थी। अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने अना सागर के मकाम पर पड़ाव डाला। अना सागर और राजस्थान का पूरा इलाका ऐसा था जहाँ पर मुकम्मल तरह से गैर मुसलमान आबाद थे। अना सागर के करीब पड़ाव डालने के बाद आपने हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा को इशारा किया कि अजान दी जाए, और उस वक्त राजस्थान की सरजमीन पर पहली अजान दी गई। पड़ाव के बाद जब शाम का वक्त हुआ तो कुछ चरवाहे ऊंटों के साथ आपके करीब आने लगे। करीब आकर चरवाहों ने कहा कि बाबा, इस जगह को खाली कर दीजिए, ये जगह बादशाहों के ऊंट के बैठने की जगह है। गरीब नवाज ने उन चरवाहों से कहा कि इस बड़े मैदान में तुम जहां चाहे वहां ऊंटों को बांध सकते हो, आखिरकार हमें ही क्यों उठाना है। ये जवाब सुनकर चरवाहे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा से बदतमीजी करने लगे और इस बात पर अड़ गए कि ऊंट वहीं पर बैठेंगे जहां पर आपने पड़ाव डाल कर रखा है। जब चरवाहे काफी जिद करने लगे तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा अपने साथियों के साथ उस जगह से उठे और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि अब इस जगह पर ऊंट बैठे ही रहेंगे। ये कहने के बाद आपने उस जगह से अपना पड़ाव तब्दील कर लिया। दूसरे दिन जब चरवाहे सुबह के वक्त ऊंटों को उठा रहे थे तो ऊंट किसी भी तरह से नहीं उठ रहे। चरवाहों ने ऊंटों को बहुत मारा, लेकिन फिर भी ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। चरवाहों को बाबा और फकीर की वो बात याद आने लगी जिस वक्त बाबा ने कहा था कि अब ऊंट यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। जब ये बात बादशाह पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो बादशाह ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि आपने मेरे ऊंटों पर किस तरह का जादू किया है, लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि एक बेज़बान जानवर बिना भूख प्यास के एक जगह पर बैठे बैठे मर जाए। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि हम मुसलमान हैं, हम जादू नहीं करते और ना ही हम जानवरों पर जुल्म करते हैं। जाओ अपने चरवाहों से जाकर कह दो कि ऊंट को उठने के लिए कह दे और ऊंट वहां से उठ जाएंगे। जब चरवाहों ने ऊंट को उठने का हुक्म दिया तो ऊंट उठ गए। अजमेर के लोग ये देखकर परेशान थे कि आखिरकार हमारे शहर में एक कैसा जादूगर आ चुका है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा और उनके साथी अना सागर के करीब ही अपना पड़ाव डाले हुए थे। वहीं पर वो नमाजें पढ़ते और इबादत किया करते थे और वजू बनाने के लिए वो अना सागर के पानी का इस्तेमाल करते थे। जब करीब के लोगों ने ये देखा कि ये पड़ाव बहुत वक्त से यहाँ पर रुका हुआ है, ये लोग हमारे मुकद्दस अना सागर के पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग दिन में 5 वक्त इसी पानी से अपने मुंह और हाथ को धोते हैं, तो ये लोग पृथ्वीराज चौहान के पास शिकायत करने के लिए गए। इन्होंने शिकायत की कि बादशाह ये मुसाफिर बहुत वक्त से यहाँ रुके हुए हैं और ये अपनी मजहबी इबादत करने के लिए हमारे अना सागर से पानी लेकर इस्तेमाल करते हैं। लोगों की शिकायत पर पृथ्वीराज चौहान ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ये पैगाम भेजा कि आप पानी का इस्तेमाल करके अना सागर के पानी को गंदा ना करें। आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को बादशाह का ये हुक्म मिला तो आपने हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को एक मशकीज़ा दिया और कहा कि इस मशकीज़े में पानी भर लाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे अना सागर पर जाने की वजह से बादशाह और आवाम को किसी तरह का कोई मसला दरपेश आए। शुरुआत के वक्त में अना सागर पर बादशाह ने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मशकीज़ा लेकर अना सागर के करीब पहुंचे तो सिपाहियों ने शुरू के वक्त में तो उन्हें मना किया। ये शर्त लगाई कि आपका जिस्म और आपका हाथ इस अना सागर को टच नहीं होना चाहिए। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मशकीज़े को पानी में डाला तो सारा का सारा अना सागर का पानी उसी वक्त सूख गया। पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया क्योंकि अना सागर का पानी अजमेर के लोगों के लिए बहुत मुकद्दस था। इसके अलावा उनकी फसलें और उनके पीने के पानी का इंतजाम भी यहीं से होता था। आवाम बहुत परेशान थी। वो पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर उन बुजुर्ग की वजह से ये हादसा हुआ है तो हम जाकर उन बुजुर्ग से माफी मांगते हैं
हो सकता है माफी मांगने के बाद अना सागर का पानी दोबारा से आ जाए। फिर क्या था, सारे लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंचे, आपसे माफी तलब की और आपने दुआ फरमाई। सारा अना सागर का पानी दोबारा से फलता फूलता हुआ वापस आ गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत के बाद अजमेर में ही रहने वाले कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब बदमजहब लोगों ने ये देखा कि लोग हमारे मजहब से फिरकर इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा से बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने उस वक्त के एक बड़े जादूगर को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में भेजा, लेकिन उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से इस तरह से मुतासिर हुआ कि उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तारीखी किताबों का मुताला करें तो उसमें यह मिलता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में रहते हुए तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया। आप तकरीबन 97 साल तक ही अजमेर शरीफ में रहते हुए दीन और इस्लाम की खिदमत करते रहे और 6 रज्जब 633 हिजरी का वो वक्त आया जिस वक्त आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। आपके विसाल के बाद अजमेर में ही आपकी दरगाह बनाई गई और आज तकरीबन 900 साल बाद भी अजमेर शरीफ में ये दरगाह ज़ायरीन के लिए बहुत ही मुकद्दस है। हर साल लाखों अफराद सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान में रूल करने वाली कोई भी पॉलिटिकल या सियासी पार्टी हो, अजमेर के उर्स के मौके पर इनकी तरफ से यहाँ पर भी चादर पेश की जाती है। अजमेर की दरगाह से मुगल बादशाहों के ताल्लुकात बहुत ही गहरे रहे हैं। इस वजह से मुगल बादशाहों ने अजमेर में बहुत ही डोनेशन किया। मुगल बादशाहों के जरिए बनाई गई अजमेर में मस्जिदें आज भी कायम है। हैदराबाद के मशहूर निजाम के जरिए बनाया गया गेट आज भी अजमेर शरीफ की रौनक पर चार चांद लगाता है। इसके अलावा अजमेर शरीफ में लंगर बनाने के लिए 2 बड़ी डेगे हैं। एक बड़ी डेग जो बादशाह अकबर ने पेश की थी, जिसमें तकरीबन 1800 किलो चावल एक वक्त में बनाया जा सकता है। दूसरी डेग जो जहांगीर बादशाह ने पेश की थी, इसमें तकरीबन 1400 किलो चावल एक वक्त में बनाया जा सकता है। 22 रज्जबुल मुरज्जब को हर साल अजमेर शरीफ में उर्स निहायती तज़्क़ को एहतिशाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी परवास की हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।